इंडियन ओरिजिन आदमी जिसे कोई जानता भी नहीं था, जिसका नाम किसी पोल लिस्ट के लास्ट में लिखा था, आज न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं, यह कहानी है उस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने की, उस हेट के सामने टिकने की और उन सपनों के हक में बोलने की जो दुनिया भर के यूथ के दिल में अभी भी जिंदा है। यह कहानी है ज़ोहरान ममदानी की, एक ऐसे पॉलिटिशियन की जो ज़ीरो से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक का मेयर बन गया है। Good morning, New York City. Thank you. ज़ोहरान ममदानी, एक नाम जो कुछ साल पहले तक किसी ने सुना भी नहीं था, आज उसका नाम न्यूयॉर्क के हर कॉर्नर में घूम रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल है उनकी वायरल स्पीच, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और स्पीच के बाद बजाया धूम मूवी का सॉन्ग। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. यह दोनों मूवमेंट वायरल हुए, लेकिन असली कहानी उनके वर्ड्स या म्यूजिक से ज्यादा गहरी है। असली कहानी है उनके जर्नी की, जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन सक्सेस नहीं, बल्कि एक सोशल मूवमेंट बन गई है। ज़ोहरान ममदानी का जन्म एक इंडियन ओरिजिन फैमिली में हुआ, लेकिन उनका अपब्रिंगिंग न्यूयॉर्क के मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में हुआ। एक ऐसे शहर में जहां डाइवर्सिटी तो है, लेकिन इक्वलिटी अभी भी एक ड्रीम है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक सिंपल मैसेज दिया, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट इवन व्हाट इट्स नॉट इजी। और शायद वही लाइन उनके पॉलिटिकल कैरियर का फाउंडेशन बन गई। पॉलिटिक्स में एंट्री उन्होंने एक एक्टिविस्ट के रूप में ली। हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर काम करते हुए वो ग्राउंड लेवल से उठकर आए। पर जब उन्होंने मेयर के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, तब किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। Do you have 60 seconds to talk to us about the election? How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? Excuse me, ma'am. How you doing, boss? पोल्स कह रहे थे ही डजंट स्टैंड अ चांस। मीडिया कवरेज एकदम जीरो थी, फंडिंग बिल्कुल ही मिनिमम और रिकॉग्निशन बिल्कुल नन। मतलब उन्हें कोई जानता नहीं था। लेकिन ज़ोहरान ने डिसाइड किया वो अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ेंगे, वो हेट नहीं फैलाएंगे, वो सिर्फ रियल इश्यूज की बात करेंगे। तो दोस्तों, कैंपेन शुरू होती है एक पुरानी कार, एक माइक और कुछ डेडिकेटेड वॉलंटियर के साथ। डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलना, उनका दर्द सुनना और हर मोहल्ले में एक सवाल पूछना, आपके लिए सरकार क्या कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया का यूज भी स्मार्टली किया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की, रियल इश्यूज रियल पीपल। हर पोस्ट में एक आम आदमी की कहानी होती थी और एक सिंपल मैसेज, योर वॉइस मैटर्स। धीरे धीरे लोग कनेक्ट होने लगे, कम्युनिटी मीटिंग बढ़ने लगी और वो 1% का नंबर बदलने लगा। लेकिन जितना सपोर्ट बढ़ता गया, उतनी ही नफरत भी दोस्तों। जब उनका नाम टॉप 5 कंटेंडर में आया, तब कुछ लोगों ने उन्हें टेररिस्ट सिंपैथाइजर कहना शुरू कर दिया। मीम्स, हेट पोस्ट और फेक न्यूज़। सोशल मीडिया पर एक ऑर्गेनाइज हेट कैंपेन चलाया गया। उनकी बिरयानी खाते हुए वीडियोस वायरल किए गए और लिखा गया, दिस मैन सपोर्ट्स एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन ज़ोहरान ने अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं छुपाया। वो प्राउडली मुस्लिम, प्राउडली साउथ एशियन और प्राउडली न्यूयॉर्कर रहे। वो हर बार सिर्फ एक लाइन कहते, माई जॉब इज नॉट टू बी स्प्रेड हेट, माई जॉब इज टू ब्रिंग होप। उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों पर रैलीज करी। उन्होंने गाजा गेनोसाइड पर भी ओपनली स्टैंड लिया और कहा, ह्यूमैनिटी शुड ऑलवेज कम बिफोर पॉलिटिक्स। ये स्टैंड रिस्की था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते थे ये उनके वोट्स गिरा देगा, लेकिन ज़ोहरान ने कहा, अगर सच बोलना मेरी सीट ले लेता है, तो मैं सीट के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों, जब 10 महीने बाद इलेक्शन रिजल्ट्स आए, जहां उनके खिलाफ लोगों ने मीम्स बनाए थे, आज वही लोग उन्हें पोस्टर के साथ सेल्फी ले रहे थे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन गए। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया, फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपीयर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स। स्पीच के एंड में धूम मचाले सॉन्ग भी बजाया, जैसे कह रहे हो, अब धूम मचाएंगे नए आइडियाज़ नए पॉलिटिक्स के साथ। तो दोस्तों, यह उनकी काफ़ी वायरल गई सोशल मीडिया पर। इसीलिए ज़ोहरान की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं है, ये एक मैसेज है दुनिया के हर यूथ के लिए कि अगर आप सच में इश्यूज़ पर स्टैंड लेते हो, अगर आप लोगों के लिए लड़ते हो, तो सिस्टम को बदलने में देर ज़रूर लगती है, लेकिन मुश्किल नहीं होती। वो दिखाते हैं कि इंटीग्रिटी और कंपैशन के साथ भी इलेक्शन जीते जा सकते हैं। यह कहानी उन सबके लिए है जो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ज़ोहरान ममदानी, एक नाम जो अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक नहीं, बल्कि दुनिया भर के यूथ मूवमेंट के सिंबल बन गया है। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी ज़ोहरान ममदानी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपना कमेंट साझा कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।